माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, फराह खान की बात करें तो जी हाँ, बॉलीवुड की फराह खान जो कि सानिया मिर्जा की करीबी दोस्त भी हैं, दोनों के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। शुरू से लेकर अब तक का इन दोनों का साथ है। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो फराह खान जो हैं वो सानिया मिर्जा जो कि साबिक टेनिस स्टार हैं, उनकी बहुत करीबी दोस्त है। हाल ही में फराह खान ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं सानिया मिर्जा की तबीयत को लेकर। जी हाँ, सानिया मिर्जा को दौरे पड़ते हैं और ये दौरे किस किस्म के दौरे हैं और ये क्यों पड़ना शुरू हुए हैं और इन दौरों की वजह क्या शुएब मलिक हैं। और बिलाखिर सानिया मिर्जा इस पर बात नहीं करना चाहती थी लेकिन उन्हें बात करना पड़ी और ये बात उन्होंने फराह खान के साथ की और फराह खान ने इस बात का इकरार किया और फिर खुद सानिया मिर्जा ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया और उनकी तबीयत से मुतालिक और उनको पड़ने वाले जो दौरे हैं उससे मुतालिक और ये दौरे किस किस्म के, किस नौयत के हैं और इसमें जो बराह रास्त इसका जो कनेक्शन है वो जाकर मिलता है शुएब मलिक के साथ और इनकी हुई तलाक से। तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने वाली हूँ, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा सानिया मिर्जा के माजी में चले जाते हैं क्योंकि फिर आपको बात की समझ आएगी। अगर हम बात करें सानिया मिर्जा की, जो कि भारत की मारूफ टेनिस स्टार हैं, जिन्होंने हैदराबाद में रहने वाले बिजनेसमैन से पहले मंगनी की थी। बाद वो मंगनी ख़त्म कर कर उन्होंने शुएब मलिक सीनियर क्रिकेटर से शादी कर ली थी। दोनों ने 12 अप्रैल 2010 को शादी की थी और ये शादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में अज़वाजी हैसियत के साथ उनकी तकरीब हुई थी। इनके यहाँ औलाद भी है। इनका एक बेटा है जिसका नाम है इज़हान मिर्ज़ा मलिक, जिन्होंने 2018 में इस दुनिया में कदम रखा था। बेटे के साथ ही जनाब अगर बात करें इनकी शादी के बाद के साल की, तो जनाब कुछ तनाव रहा, कुछ इनकी ज़िंदगी में मशकूक किस्म की चीज़ें चलती रहीं। ये जोड़ा कभी मीडिया पर आया और कभी गायब हो गया और कभी कई इंटरव्यूज़ में बैठकर एक दूसरे की तजलील करता रहा, एक दूसरे को जुमाइनी बातें लगाता रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन को इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो रहा था कि इनके दरमियान कुछ गलत चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मीडिया से उस वक्त छुपा कर रखी। बाद में बात करते हैं जी इनकी तलाक की। आपको बताएंगे जनवरी 2024 में शुएब मलिक ने निजी टीवी पर तस्दीक की कि उन्होंने सानिया मिर्जा को चंद ही माह में अलहदगी कर दी है, उनको अलग कर दिया है। और बाद अज़ा बहुत सारे ज़राए से ये भी पता चला कि शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को नहीं छोड़ा बल्कि सानिया मिर्जा ने खुला ली। अब जैसे ही खुला ली तो लोगों ने कहा कि पता नहीं भाई, शुएब मलिक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सानिया की तरफ से हुआ है, उन्होंने खुला ली है, शायद उनके लिए इनके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। लेकिन आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि बहुत सारे लोग ये भी सानिया मिर्जा के बारे में जानते हैं कि वो खासी थोड़ी सी शक्की मिजाज की थी और वो बहुत ज़्यादा शक करती थी और वो अक्सर ये बात कहती नज़र आती थी कि शुएब मलिक जो है वो मुबैना तौर पर थोड़े रोमांटिक टाइप के इंसान है, दिल फेंक किस्म के इंसान है, किसी को भी देखते हैं तो दिल हार जाते हैं और वो इनकी इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग थी। इसके साथ ये बताऊंगी, तलाक के बाद सानिया मिर्जा ने अपने बच्चों यानी अपने बेटे की परवरिश खुद की और उस पर तवज्जो दी। और शुएब मलिक ने जनवरी 2024 में पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। जैसे ही शुएब मलिक ने सना जावेद से शादी की तो सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे और उन्हें लगा कि शायद इन दोनों की अलहदगी के बीच यही वजह थी। वो एक सीन है ना कि कुछ कुछ होता है कि शायद इन दोनों के बीच मैं आ गई थी, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि सना जावेद जो है वो शायद इन दोनों के बीच आ गई, जो इनकी अलहदगी की वजह बना। ये तलाक सिर्फ सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की नहीं हुई बल्कि ये तलाक दो ममालिक की हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत शामिल है। इसीलिए तो भारत हमसे इतने बदले लेता है, कभी पानी रोक देता है, कभी हाँ अपने फाइटर जेट्स यहाँ पे भेज देता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि वो हमसे नाराज़ है। वो कहता है आप लोगों ने हमारी बेटी क्यों हमें वापस कर दी, आप लोगों ने हमारी बेटी बसा कर क्यों नहीं दिखाई। इसके साथ ही जनाब आपको बताऊंगी कि हाल ही में फराह खान ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। तो आपको बताऊंगी कि सानिया मिर्जा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अपनी दोस्त फराह खान, जो कि फिल्म साज भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, उनके एक प्रोग्राम जिसका नाम सर्विंग इट अप है उसमें गुफ्तगू की और अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत सारी बातें की। 29 साल भारतीय टेनिस लेजेंड सानिया मिर्जा जो हैं, इन्होंने इस मौका पर साबिक शोहर जो हैं क्रिकेटर शुएब मलिक से अलहदगी पर भी बात की। इसके साथ ही फराह खान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने ये महसूस किया उस वक्त उनकी गुफ्तगू करते हुए, उन्हें खुद महसूस हुआ कि सानिया जो है किस मुश्किल में और किस घबराहट की शिकार थी जब उनकी अलहदगी हुई।
اور فرح خان نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو فرح خان نے کہا کہ مجھے لگتا تھا اس دوران میں نے دیکھا باقاعدہ طور پر کہ یہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار رہتی تھی اور اس کو بہت ہی پینک قسم کے اٹیکس آتے تھے اور اس کا پورا جسم جو تھا وہ کانپتا تھا اور اس کو عجیب و غریب قسم کے دورے پڑتے تھے اور یہ اس قدر خوف زدہ تھی اور گھبراہٹ اور خوف کے دورے محسوس کرتی تھی۔ فرح خان نے کہا کہ میں نے اس کی یہ تمام تر صورتحال دیکھی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی جاؤں کہ 2024 میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی جس کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ثانیہ مرزا نے خلا لی۔ گفتگو کے دوران ثانیہ مرزا کے بارے میں یہ باتیں بھی اس وقت شروع ہوئی جب فرح خان نے اپنے ماضی کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد کامران خان کی فلم جو ہے وہ باکس آفس پر ناکام ہو گئی جس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ خاصی مشکل ہوگی۔ 5 سے 6 سال کی تھیں اور انہوں نے بہت ہی نازک قسم کے حالات دیکھے اور انہیں اندازہ ہوا کہ انڈسٹری میں اس طرح ہوتا رہتا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گفتگو کی بات کریں تو آگے بڑھی اور مزید جذباتی رخ اختیار کر گئی جب ثانیہ مرزا نے سابق کرکٹر یعنی کہ اپنے سابق شوہر شعیب ملک کے بارے میں طلاق اور اکیلی ماں ہونے پر روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ اکیلی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشکلات آپ کو درپیش ہوتی ہیں کیونکہ میں اکیلی ہوں، مجھے اپنے بچے کی اکیلی پرورش کرنی ہے اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ فرح نے کہا کہ آپ سنگل مدر ہیں اور اس سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کے لیے اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کرنا انتہائی مشکل چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں بس اب مجھے چلنا ہے اور اپنے لیے بہتر اور ہموار راستہ تلاش کرنا ہے۔ ثانیہ مرزا کی اس باتوں نے ثانیہ مرزا کی اس سوچ نے ثانیہ مرزا کے ساتھ ہوئی یہ جو ساری سچویشن ہے جس میں انہوں نے غشی کے، بے ہوشی کے، خوف کے دورے محسوس کیے اور وہ کانپتی تھی باقاعدہ طور پر شعیب ملک کا نام لیتے یا اس ٹاپک پر بات کرتے، تو بہت آسان ہوتا ہے کہ کہنا کہ شاید ان کی نہیں بنتی تھی اور یہ الگ ہو گئے، جبکہ 14 سال کا رشتہ اور پھر اس کو ختم کرنا اور پھر کس سٹیج پر یا کس طرح سے ختم کرنا، اب کیا پتہ ہے کہ شعیب ملک کی جانب سے ان کو کیا شکایات تھی جس کے بعد انہوں نے خلا لی۔ آخر بیوی سوچے کتنی اذیت میں یا تنگ ہو جاتی ہے جب وہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھاتی ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے بیٹے کے لیے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ شعیب ملک جو ہے اپنے بیٹے کو پراپر خرچہ دیتے ہیں، اس کو دبئی بلاتے ہیں، اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے بیٹے کو مکمل ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اس بیچ میں جو سروائیو کر رہا ہے وہ ان کا بیٹا اذہان ہی کر رہا ہے۔ لیکن کل ملا کر جو بھی کہیں شعیب ملک تو اپنی زندگی میں پھر سے مگن ہو چکے ہیں، لیکن ثانیہ مرزا اکیلی تنہا آج بھی اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پورے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں دونوں میں سے کس کی غلطی سمجھتے ہیں؟ اور کچھ بھی تھا، کیا ان کو اس ریلیشن کو نبھانا چاہیے تھا یا انہوں نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔